नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ग्रुप 5 का जो P/Q है उसको लेकर आए हैं। ये जो 25 क्वेश्चन थे, ये पार्ट ए का पेपर है। इसको हम कई बार बता भी चुके हैं। आज हम आपको ग्रुप 5 में स्पेशली जो लैब अटेंडेंट के लिए पेपर आता है 12th बेस के लिए, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला नंबर है कि पत्ती पर सिरा तथा सिराओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों किनारों पर जाल की तरह तो सिरा विन्यास जालीदार है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो कथन 1 और 2 हैं वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी वही है। आज हम बात करेंगे MPESB समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये पुस्तक एक अच्छे तरीके से समझाया हुआ है इसमें, और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पूरा कॉन्सेप्ट विधिवत तरीके से दिया हुआ है। और जो पेपर दिए हुए हैं इसमें अनसॉल्व पेपर, उनके जो आंसर हैं वो व्याख्यात्मक उत्तर सहित दिए हुए हैं, और विधिवत प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है इसमें, वो भी पूरा व्याख्यात्मक उत्तर के साथ। तो इसको आप लेकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता निश्चित कर सकते हैं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी आता है, अलग अलग भर्तियों के लिए। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला नंबर क्या है, जब इस तरीका का कटाव मध्य सिरा तक पहुँचे और बहुत पत्राकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। दूसरा नंबर क्या कथन है, तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने वेफ क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। तो ये इसका भी ना तो पहला है ना तो दूसरा, कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपो आइसोमेरेस की क्रिया में परिवर्तन लाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बंध गोलाकार डबल रेशियो DNA है वो की योजक संख्या उसको बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA रूपदा यानी DNA टेम्पलेट पर संदेशवाहक RNA का संश्लेषण होता है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक दिशी यानी दिशाहीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभन कारक यानी कि सिग्मा और समापन कारक यानी कि रो के साथ क्षणिक रूप से जुड़े बिना RNA पॉलीमरेज केवल निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2, दीर्घीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपिटम की कोशिकाओं में घने कोशिका द्रव्य होते हैं और आमतौर पर ये होते हैं एक से अधिक केंद्रक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतपिंड प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है जो नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है और खाली स्थान स्रावित करने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि LH एंड FSH, ये हार्मोन्स है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन जिसमें बहुत से छोटे द्रुमिका और एक एकल लंबा अक्षतंतु होता है, वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदंश निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रैपोनेमा पैलिडम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं जो हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, भ्रूण इंजेक्शन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एल्कोहल की वाष्प को कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं तो निम्न में से कौन से यौगिक बनने की संभावना नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा एल्काइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करेगा। तो ये इसका राइट आंसर है डाइस्टेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साटन बामन अभिक्रिया किसके साथ संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H5CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिक्रिया का संतुलन स्थिरांक 3 × 10⁻⁻4 है पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 × 10⁻2 पर 53 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रतिक्रिया कौन सी है। तो ये होगी एंडोथर्मिक, ऊष्मक शोषी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियतांक के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाकी सारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट का वेग 2 मीटर पर सेकंड है। जब यह कुल द्रव्यमान 1800 किलोग्राम का वहन करता है तो लिफ्ट द्वारा अनुभव किया गया विरोधी बल 400 न्यूटन है।
तो मोटर द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम शक्ति कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 59 HP। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर के चारों ओर शीर्ष की धुरी की गति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरस्सरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं रेडियोधर्मी तत्व उनके क्षय के दौरान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण की इकाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट सेकेंड एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गाड़ी एल की आधी दूरी v1 चाल से चलती है तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा? 2v1 v प्लस v2 बटे v1 v2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। युग्म का आघूर्ण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य बल के लिए सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये। नेक्स्ट है एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो विद्युत बल्ब हैं जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है को समानांतर में एक स्थिर वोल्टेज से जोड़ा गया है, तो इसमें होने वाली जो बिजली है वो नष्ट का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2:1। नेक्स्ट साधारण माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 + d/f यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यक्स किरणें जो उत्पन्न होती हैं उनका निम्नतम तरंगदैर्घ्य त्वरित इलेक्ट्रॉन के विभवांतर जो कि वोल्ट्स में है किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि hc/ev। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 न्यूटन का बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 10 सेकंड तक कार्यरत है, तो उसके संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का संगमरमर एक का टुकड़ा बर्फ पर रखा है जिसमें 6 मीटर से वेग प्रदान करते हैं, तो 10 सेकंड में घर्षण कण रुक जाता है, घर्षण का गुणांक मान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार सीधी क्षैतिज सड़क के अनुदिश 72 किलोमीटर/घंटे की चाल चल रही है। यदि सड़क और टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.5 हो तो न्यूनतम दूरी क्या है जिसमें कार विराम में आ जाएगी? इसको आप हल कर लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पहिए का इसकी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 160 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, इसकी घूर्णन त्रिज्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 मीटर। नेक्स्ट है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये 1/4 हो जाता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश की आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र का प्रतिरोध 50 हर्ट्ज पर 10 ओम है, तो संधारित्र का प्रतिरोध 100 हर्ट्ज पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी 5 ओम। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहां पर शून्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 60 है यदि एक संधारित्र सी को प्रेरकत्व एल के एक प्रेरक के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो उसकी कोणीय आवृत्ति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/√LC। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगीन पट्टियों क्रम लाल भूरा नारंगी रजत है, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यदि सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 125%। नेक्स्ट है धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो उसमें कम मान में प्रतिरोध के समांतर में जोड़ देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अल्प मान के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन ऋणायन के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका राइट आंसर 18 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कक्षक सबसे अधिक ऊर्जा वाला होगा? इसमें आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, जिसमें n का मान ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 7 यस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी 6 4 5 है तो 7 ज़्यादा है।
नेक्स्ट, किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 है तो इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं 1 है तो ऑक्साइड के लिए 2 बनेगा तो M2O बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 2 मोल C2H5 को वायु के अधिक में जलाने पर कितना ग्राम CO2 प्राप्त होगा? इसको आप हल करना पड़ेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 176 ग्राम। नेक्स्ट है, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 होने पर कक्षक का आकार कैसा होता है? द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान फिक्स होते हैं SPDF, तो इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। वो पूछ रहा है 1 होने पर, तो पी कक्षा की बात कर रहा है वो, और पी कक्षा का आकार होता है डंबल का आकार का, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5p कक्षकों में समायोजित होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 5वें कक्षक की बात कर रहा है 5f की, तो 14। यहाँ पे जो s कक्षा होती है, p होती है, d होती है, f होते हैं, ये कक्षक होते हैं। s में 2, p में 6, d में 10, f में होते हैं अधिकतम 14। तो वो बात कर रहा है f कक्षक की, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? तो इसको आपको हल करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3d10 4s1 आ गया। निम्न में से सेल स्थिरांक की इकाई क्या सेंटीमीटर इनवर्स होगी? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसमें नाइट्रोजन की आक्षरण अवस्था उच्चतम? इसको निकालना पड़ेगा N3H, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट गैस से गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, इस प्रक्रम को कहते क्या हैं? तो ये निस्तापन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रगलन में एस के साथ गालक मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है अपद्रव्यों को पृथक करना। नेक्स्ट है, 2 पदार्थों को पृथक करने का प्रभाजी क्रिस्टल विधि किसके अंतर्गत पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलेता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग कार्बनिक अम्लों को अणुभार पर निर्धारण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिल्वर लवण विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, आणविक द्रव्यमान इतना है, तो मूलानुपाती उसका सूत्र बताइए। तो ये C6H12O6 होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिगुना एस में अक्षर एस का मतलब क्या होता? तो ये स्टाइरीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? तो ये PVC होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, किस प्रकार के ठोस क्रिस्टल ऊष्मा और बिजली का संचालन करते हैं? तो ये धात्विक ठोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है? तो ये तो अपचयन होता है कैथोड पर। इसका पूछ रहा है IUPAC नाम, तो इसको आपको लगाना पड़ेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है। किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? तो ये CH3Cl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हेलोएल्केन का क्वथनांक उच्चतम होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा, आयोडीन है, इसका आकार बड़ा होता है। कास्ट स्प्रिट, ये तो मेथिल अल्कोहल है, CH3OH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, मेथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LiLH4 द्वारा एस्टिक अम्ल में निम्न में से किस में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एथिल अल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एक फैराडे का विद्युत CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31.75, यानी कि 75। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कॉपर। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस भाग में नाइट्रोजन एवं पोटेशियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृद्धप्राय पत्तियों में। CAM पौधों में रंध्रों की एक विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक एक क्या है? तो यह एक रूपांतरित तना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बंद पुष्पों में परागण घटना को क्या कहते हैं? तो ये इंग्लिश से नाम ले दिया इसको, क्लिस्टोगेमी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण खाद्य श्रृंखला पर आधारित जीव, ये सी, यानी प्रोड्यूसर्स होते हैं। विटामिन ए वाला प्रचुर मात्रा में कौन सा होती है? गाजर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो ये सी होगा, पैराथायराइड हार्मोन्स। श्वसन का लक्ष्य रक्त में घुले हुए किन पदार्थों की सांद्रता को नियंत्रित करना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, CO2 और हाइड्रोजन आयन को। नेक्स्ट है, त्वचा के स्ट्रेटम कॉर्नियम के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा कोशिका प्रकार जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैरेटिन कोशिकाएं। नेक्स्ट, सूचीबद्ध हड्डियों में कौन सी सबसे न्यून यानी घटिया हड्डी है? तो ये है
हाइड होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट कहलाती है। उसके बाद नया टॉपिक नया चालू हो जाता है, तो ये इसको आप देख लेंगे, लैब अटेंडेंट के लिए पेपर है ये। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। धन्यवाद।